राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज 25 अगस्त के इस विशेष सवाल जवाब में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सवालों पर विचार करेंगे जो कभी न कभी हर इंसान के मन में जरूर आते हैं। किसी को अपने रिश्तों की चिंता है, किसी को घर की परेशानी है, कोई मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिलने से दुखी है और किसी का मन बार बार चिंता और नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है। आइए सरल शब्दों में इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता हूं, लेकिन कई बार लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसी स्थिति में मन बहुत दुखी हो जाता है। क्या करूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अपनी अच्छाई को दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर मत करो। तुम किसी के साथ अच्छा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा संस्कार और तुम्हारी नीयत अच्छी है। सामने वाला तुम्हारी अच्छाई समझे या न समझे, इससे तुम्हारी अच्छाई छोटी नहीं हो जाती। इंसान भूल सकता है, लेकिन मालिक तुम्हारे भाव को देखता है। साध संगत जी, हम कई बार यही गलती करते हैं कि हमने किसी के लिए कुछ किया तो मन में उम्मीद लगा लेते हैं कि वह भी हमारे लिए वैसा ही करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। इसलिए भलाई जरूर कीजिए, लेकिन बदले की उम्मीद कम रखिए। इससे मन बहुत हल्का रहता है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है। मैं चाहती हूं कि घर में हमेशा शांति रहे, लेकिन बात बढ़ जाती है। बाबा जी ने कहा, बेटी, घर की शांति केवल दूसरे लोगों के बदलने से नहीं आती। कभी कभी हमें अपनी प्रतिक्रिया बदलनी पड़ती है। सामने वाला गुस्से में है तो तुम भी गुस्से में जवाब दोगी तो आग और बढ़ेगी। कुछ पल चुप रहो, मालिक का नाम लो और फिर शांत होकर बात करो। साध संगत जी, घर में हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार 1 मिनट की चुप्पी कई घंटों के झगड़े से बचा लेती है। रिश्तों में यह मत सोचिए कि हर बार जीतना है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देना भी समझदारी होती है। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है। मैं सोचता रहता हूं कि आगे मेरे साथ क्या होगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा, भविष्य के बारे में योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के डर में वर्तमान मत खो देना। तुम्हारे हाथ में आज की मेहनत है। आज अपना काम ईमानदारी से करो, गलत रास्ते से बचो और मालिक को याद रखो। जो कल होगा उसे आज सोच सोचकर अपनी शक्ति मत खो। प्यारी साध संगत जी, हमारी बहुत सारी चिंता ऐसी चीजों को लेकर होती है जो अभी हुई ही नहीं है। हम आने वाले कल की कल्पना करके आज परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब मन बार बार भविष्य की चिंता करे तो खुद से कहिए, मुझे आज का कर्म करना है, बाकी मालिक की मौज। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। कभी कभी लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका परिणाम तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। पेड़ लगाने के बाद फल आने में समय लगता है। तुम अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य को मत छोड़ो। अगर रास्ते में गलती हो रही है तो उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। साध संगत जी, कई बार हमें सफलता इसलिए देर से मिलती है क्योंकि हमें अभी कुछ सीखना बाकी होता है। इसलिए केवल परिणाम देखकर अपनी मेहनत का मूल्य मत तय कीजिए। आज की मेहनत कल की नींव बन सकती है। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, परीक्षा और पढ़ाई को लेकर इतना डर लगता है कि पढ़ते समय भी मन में यही चलता रहता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा, असफलता के डर से मेहनत कम मत करो। तुम्हारा काम मेहनत करना है। परिणाम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। आज जितना कर सकते हो उतना मन लगाकर करो। अगर कहीं कमी रह जाए तो उससे सीखकर दोबारा प्रयास करो। साध संगत जी, जीवन में एक परीक्षा या एक असफलता किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं होती। इसलिए डर के कारण कोशिश छोड़ना नहीं है। मालिक को याद रखते हुए अपने कर्म करते रहना है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। मन करता है कि हर किसी को जाकर अपनी सफाई दूं। क्या ऐसा करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारे कर्म सही हैं तो समय बहुत सी बातें खुद स्पष्ट कर देता है। अपनी ऊर्जा हर व्यक्ति को समझाने में मत लगाओ, अपने कर्म अच्छे रखने में लगाओ। साध संगत जी, जब हम हर किसी को अपनी सफाई देने लगते हैं तो हमारा मन और ज्यादा परेशान हो जाता है। हर इंसान की सोच को नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है। अपने कर्म अपने हाथ में हैं, इसलिए उन्हें सही रखिए। और प्यारी साध संगत जी, आज के पहले भाग की सबसे बड़ी सीख यही है, दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति मत खोइए। भलाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिवार में धैर्य रखिए और भविष्य की चिंता में आज को खराब मत कीजिए।
जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ पल शांत बैठकर मालिक का नाम याद कीजिए और अपने मन से कहिए, मालिक, जो मेरे हाथ में है उसे सही करने की शक्ति दीजिए और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने की समझ दीजिए। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, 25 अगस्त के इस विशेष सवाल जवाब के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। पहले भाग में हमने रिश्तों, भविष्य की चिंता, मेहनत, असफलता और लोगों की बातों से मन दुखी होने जैसे विषयों पर विचार किया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सवालों को समझते हैं जो सीधे हमारे मन और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं सिमरन करने बैठता हूं लेकिन मेरा मन बार बार इधर उधर चला जाता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं और कभी भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। क्या मेरी सिमरन बेकार जा रही है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मन का भटकना उसकी पुरानी आदत है। तुम उससे लड़ो मत, बस जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे प्यार से वापस नाम में लगाओ। आज मन 5 मिनट लगा तो 5 मिनट को भी संभालो। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है। साध संगत जी, सिमरन को किसी परीक्षा की तरह मत लीजिए। यह मत सोचिए कि बैठते ही मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। मन भटकेगा, लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उसे बार बार वापस मालिक की याद में लगाएं। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मेरे आसपास के लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं। किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार चल पड़ा और किसी को जीवन में बहुत सफलता मिल रही है। उन्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, किसी दूसरे की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। हर इंसान का समय अलग होता है। तुम अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने पिछले कल से करो। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। प्यारी साध संगत जी, तुलना करने से खुशी कम हो जाती है। हम दूसरे की पूरी जिंदगी नहीं देखते, केवल उसकी अच्छी चीज देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। इसलिए अपनी मेहनत और अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहती हूं लेकिन वे बार बार वापस आ जाते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटी, हर विचार को सच मत मानो। मन में विचार आना और उस विचार के पीछे चलना अलग बात है। जब कोई परेशान करने वाला विचार आए तो तुरंत उसे पकड़कर बैठ मत जाओ। ध्यान किसी अच्छे काम में लगाओ, मालिक का नाम लो और अपने वर्तमान काम पर वापस आओ। साध संगत जी, विचारों को लेकर हमें अपने साथ धैर्य रखना चाहिए। एक विचार आया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच हो गया। हमें यह सीखना है कि कौन सी बात हमारे हाथ में है और कौन सी नहीं। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब अपने ही लोग हमारी मदद नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इंसानों से प्रेम करो लेकिन अपनी सारी उम्मीद केवल इंसानों पर मत रखो। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। तुम अपना फर्ज निभाओ और मालिक पर भरोसा रखो। साध संगत जी, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अच्छे बनना छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी तरफ से प्रेम, सम्मान और सही कर्म करते रहना है। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, कई बार लगता है कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं मालिक को याद करता हूं फिर भी मुश्किलें क्यों आती हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक की याद का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई कभी नहीं आएगी। कठिन समय में मालिक की याद हमें भीतर से मजबूत बनाती है। परेशानी आए तो घबराने के बजाय अपना कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा। प्यारी साध संगत जी, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जैसे मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही परिस्थितियां भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए कठिन समय में धैर्य मत छोड़िए। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बाद में पछतावा होता है कि मैंने इतना क्यों बोल दिया। बाबा जी ने कहा, बेटी, गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ पल रुक जाओ। पानी पी लो, शांत बैठो और मालिक का नाम याद करो। जब मन शांत हो जाए तब बात करो। साध संगत जी, कई रिश्ते बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से कमजोर होते हैं। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुकना भी बहुत बड़ी समझदारी है। एक भाई ने आखिरी सवाल पूछा, बाबा जी, जीवन में शांति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने समझाया, बेटा, शांति बाहर की हर परिस्थिति अपने अनुसार होने से नहीं मिलेगी। शांति तब बढ़ती है जब हम अपने कर्म सही रखते हैं, जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं करते, दूसरों को माफ करना सीखते हैं, अपने मन को मालिक की याद में लगाते हैं और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे मालिक पर छोड़ना सीखते हैं। साध संगत जी, आज के दोनों भागों की पूरी बात को अगर एक वाक्य में समझें तो यही है, अपना कर्म सच्चा रखिए और मन को मालिक से जोड़कर रखिए।
लोग क्या कहेंगे, कौन आगे निकल गया, कल क्या होगा, किसने हमें याद रखा और किसने हमें भूल दिया, इन सब बातों में अपना आज मत खोइए। जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर बार बार परेशान मत होइए। मन को जब भी बोझ लगे कुछ पल रुकिए, मालिक का नाम याद कीजिए और अपने अंदर विश्वास जगाइए। क्योंकि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य रखने वाला इंसान धीरे धीरे बहुत कुछ समझ जाता है। मालिक सबकी झोली में शांति, प्रेम और दया भरें। सभी के घरों में सुख शांति बनी रहे और हर साध संगत को नाम से जुड़ने की शक्ति मिले। राधा स्वामी जी, अगर बाबा जी के प्यारे सवाल जवाब आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले सवाल जवाब आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें।